दोस्तों, एक ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। आज मैथ क्लास 10th अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन 1-2 सोल्व करा दिया गया है। तो क्वेश्चन 3 इस वीडियो में सोल्व करेंगे। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीना के बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। तो बीजगणितीय एक्स वाई के रूप में व्यक्त कर लेंगे तो बीजगणितीय रूप में हो जाएंगे। ज्यामितीय अर्थात ग्राफ के रूप में हल करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट कराना है। एक्स वाई ग्राफ खींचना है, ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ कर ज्यामितीय रूप में हम क्या कर देना है, व्यक्त करना है। तो पहले 1 kg सेब है, 1 kg अंगूर है। तो पहला हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। लिखते हैं माना कि, क्या लिखना होगा, माना कि 1 kg सेब मान लीजिए। 1 kg सेब का मूल्य क्या है, 100 रुपया। क्या मान लिए, 100 रुपया। और 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया। क्या है, y रुपया है। प्रश्नानुसार अर्थ है क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। तो 2 kg और 1 kg दोनों को टोटल कितना था, 160 था। तो हमें 2x लगा देंगे। 2 सेब है तो 2 kg सेब है तो 2x हो जाएगा। और 1 kg अंगूर तो y होगा। दोनों का मान टोटल दिया है, दोनों का मान 160 दिया है। दोनों को मिला देते हैं तो 160 रुपया हमें देना होता है। तो ये समीकरण आपका 1 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन दिया है इसमें कि 4 kg सेब और है ना 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो 4 kg तो 4x हो जाएगा और 2 kg 2y हो जाएंगे। दोनों को जोड़ देते हैं तो 300 रुपया हो जाता है, नहीं 300 रुपया हो जाता है। तो आपको दोनों को जोड़ देना होगा, 4 kg और 2 kg। तो इस तरह आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएंगे। तो ये 4x + 2y = आपका टोटल 300 हो जाते हैं। तो जोड़ेंगे तब ना 300, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 300 लेवल हो जाएंगे। तो ये आपका सेकेंड समीकरण है। अब है ना ये बीजगणितीय रूप में हमने क्या किया, व्यक्त कर दिया। ये बीजगणितीय रूप में हमने व्यक्त किया है। अब ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो एक बॉक्स हमें बना लेनी होगी। तो आपको एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। इसमें x y का मान हमें लिखना है। तो यहाँ x है, y है। आपका समीकरण यहाँ है 2x + y = 160 है। ये समीकरण आपका 1 है, ठीक है। यदि आपको कुछ x का कुछ भी मान ले सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार x का मान आप मानिएगा तो y निकलेगा। हमने x का मान 50 माना। कितना माना, 50। तो आपको है ना प्रथम समीकरण लिख देनी होगी। 2x + y = क्या है, 160 दिए हुए हैं। ये प्रथम समीकरण है आपके पास। या लिखेंगे 2 × x का मान क्या है, 50 + y = क्या है, 160 लिख देना है। या लिखेंगे, इसको गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 100 + y = क्या होगा, 160 हो जाएंगे। या लिखेंगे y बराबर क्या होगा, 160 - 100 हो जाएंगे, ठीक है। इसको घटाइएगा तो 60 हो जाएंगे, ठीक है। 160 में से 100 जाएंगे तो 100 60 न बजेंगे। तो आपने x 50 माने थे तो y कितना आया, 60 होया। तो y की स्थान पे आपको 60 लिख देनी होगी और x की स्थान पे 50 लिख देना है। तो हमने x 50 माना तो y हमारा 60 आया। इसी तरह आपकी इच्छा के अनुसार
यहाँ आप चाहेंगे तो x भी मान सकते हैं और चाहें तो y भी मान सकते हैं। हमने x यहाँ मान रखा था, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, y मान लेते हैं। आप चाहेंगे तो x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने y माना, तो y माना तो हमने क्या करते हैं, y का मान हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं। y का मान क्या लेते हैं, 50 भी ले सकते हैं हम। y का मान 50 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं। आपको जो इच्छा है आप ले सकते हैं। तो हम है ना y का मान 100 ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हम 100 ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, y का मान 100 ले लेते हैं। तो 100 ले लीजिए, तो 2x + y = 160 है। आपका प्रथम इक्वेशन था, प्रथम समीकरण था। या लिखिएगा 2x + y का मान 100 है, तो 100 लिख दीजिए बराबर 160 कर दीजिए, ठीक है। या लिखिएगा 2x बराबर 160 प्लस है तो इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। या लिखिएगा 2x बराबर, इसको घटाइएगा तो 60 हो जाएंगे। टोटल कितना हो गए, 60। या x बराबर क्या होगा, 60/2 हो जाएंगे। 2 1 2 तिहाई, ये टोटल 30 हो जाएंगे। x का मान क्या हो जाएंगे, 30। क्या हो जाएंगे, 30। आपका x का मान क्या होगा, 30, ठीक है। जब आपका है ना 2x हो गया, ये 160 में से 100 घटेगा तब कितना होगा, यानी 160 में से 100 घटेंगे तो 60 बच जाएंगे। x का मान क्या होगा, 30। जब हमने y का मान जब 100 माना था, y का मान जब 100 माना तो x का मान कितना आया निकल के, 30 आया, ठीक है। हमारा ये कंप्लीट होया, क्वेश्चन 1 को कंप्लीट कर दिए बॉक्स में। इन दोनों बॉक्सों में हमने पुट कर दिया। इसी तरह इक्वेशन है ना 2 पर चलेंगे। इसमें भी x y लिख देनी है। इनमें 2 मान आएंगे x y के। आपको 4x लिख देना है। 2y बराबर कितना है, 300। सेकेंड समीकरण आपका है, लिख देना है। तो यदि क्या है ना, आपका x का मान मान लीजिए, x का मान आप यहाँ क्या मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, तो 100 भी मान सकते हैं। x का क्या मान मान लेते हैं, 100। तो आपका इक्वेशन 4x + 2y = क्या है, 300 है। या लिखेंगे 4 गुने x का मान 100 है तो 100 लिख दीजिएगा, प्लस 2y = क्या है, 300। कितना है, 300। या लिखेंगे 4 में 100 से गुना करेंगे तो 4 यानी 400 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 400। 2y = क्या है, 300 है। क्या है, 300। या लिख देंगे 2y = क्या है, 300 प्लस है, इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इसको घटाइएगा तो -100 हो जाएंगे। 400 में से 300 घट जाएंगे तो बड़ी संख्या है ना आपका 400 है। 400 में 300 घटा दिए तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, निगेटिव है, तो माइनस है, तो माइनस लगा देना होगा। या लिखेंगे y = क्या होगा, -100/2। इसको डिवाइड कीजिएगा तो -50 हो जाएंगे। क्या होगा, 2 1 2 और 2 5 10, यानी आपको 50 हो गया। y का मान क्या है, -50। जब हमने x का मान 100 माना तो y का मान क्या है आया, -50। तो आपको लिख देनी होगी x का मान 100, y का मान -50। यदि हमने यहाँ माना था x, तो यदि हम यहाँ क्या कर लेते हैं, इच्छा के अनुसार y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y। अब y = हम 50 रखते हैं, तो 50 भी रख देंगे तो ये 100 हो जाएंगे, इधर घटेगा तो ये 200। तो हम क्या करते हैं, 50 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y का मान 50। जब 50 माने तो समीकरण आपका सेकेंड आपका है 4x + 2y = क्या है, 100 है, ठीक है। नहीं 300 है, सॉरी। आपका समीकरण है ना 4x + 2y = क्या है, 300 है, तो 300 ये समीकरण आपका सेकेंड है। तो या लिख दीजिए 4x 2 गुने 50 बराबर 300। या 4x बराबर 100 बराबर 300 हो जाएंगे, ठीक है। या लिखिएगा 4x बराबर 300 प्लस का माइनस हो जाएगा, 100 हो जाएंगे, ठीक है। या 4x बराबर कितना हो जाएगा, 200। या
क्या होगा, y इज इक्वल टू आप 50 माने थे, तो आप 50 माने तो y का तो 5 दूनी 10 100 हो गया, इधर जाएगा तो यानी x का मान क्या होगा 100/4, 4 इकाई 4, 4 5 20। तो यानी आपका x का मान जो आया 50 आया। कितना आया, x का मान 50 है। जब हमने y का मान 50 माना था तो x का मान आया 50, ठीक है। तो आपको लिखना है x का मान 50 है, ठीक है। हमने y का मान जब 50 माना तो ये 50 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, जब हमने यदि y का मान 50 माना तो हम 50 क्या है y की जगह पर रखा तो ये 100 हो गया, ये 4x हो गया। अब ये प्लस है, इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 300 माइनस 100 हो जाएंगे, घट जाएंगे तो 200। तो x बराबर क्या होगा 4 इकाई 4, 4 5 20, आई जीरो हुआ है ना, ये 4 5 20 हो गया है, जीरो बचा था तो 5 पे जीरो रख दे 50 हो गया। x का मान क्या हो गया 50। अब इनको हम ग्राफ, हमने इसको ग्राफ विधि में कह रहा है, ज्यामितीय रूप में हमको दर्शाने के लिए कह रहा है। इसको क्या करना है, इन दोनों बॉक्सों को है ना हम ज्यामितीय रूप में क्या होगा रिप्रेजेंट करना है। तो हम पहला क्या है ना, पहला है ना एक लाइन खींच लेते हैं, ये आपको इसका है ना y का लाइन, ये क्या है y का कर लेते हैं, ये y का, इसको है ना आप है ना x का लाइन खींच रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, x का क्या है लाइन ड्रॉ हो रहा है। ये देख लीजिए, ये सही है ना, देख लीजिएगा ये है ना, ठीक है। तो आप है ना इसको x का ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है ना, आप है ना यहाँ पे ये जो पॉइंट है, आप इस पॉइंट को देखते हैं, यहाँ x इज इक्वल टू 100 है और यहाँ पर y इज इक्वल टू 100 है। तो क्या है ना, तो पहला है ना आपको देखना है x इज इक्वल टू क्या है 50 है, और तो हमें पहला 10 का ले लेते हैं, क्या है 10 का ले लेते हैं। तो आप इसको 10 ले लीजिए, 10 10 यहाँ तक ये यूनिट है ना, यहाँ से लेके हम 10 मान लेते हैं, 10 20 30 40 50, क्या है 40 है, जीरो है, ये 40 है आपका, ये 50 हो गए, ये क्या है आपका 60 है, ये क्या है 70 है, ये क्या है 80 है, ये क्या आपका 90 हो गया, ये क्या है आपका 100 है। इसी तरह 110 यानी आप पढ़ सकते हैं 110 भी हो सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर 120 भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये क्या है 120 आप तक ले दिखा सकते हैं। ये हमने y का ये है, ये आपका x है, क्या है ये x है, ये भी x है, तो ये x हो गया, तो ये क्या है x डैश हो जाएंगे, ये y है, ये क्या है आपका y है। तो आपको भी यहाँ पर -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90, इसी तरह -100 कर सकते हैं, ठीक है। ये -100 हो गया आपका। इस तरह आप जाइएगा तो प्लस की ओर जाइएगा, दाईं ओर प्लस होता है, बाईं ओर माइनस होते हैं, ऊपर आपको प्लस होगा, नीचे माइनस होंगे। ये 10 है, सॉरी ये आपको 10 है, ये कितना है आपका 10, ये हो गए आपका 20, ये हो गए 30, ये हो गए आपका 40, ये 50, ये 60, ये 70 हो गए, ये 80 हो गए, ये कितना हो गए 80 90 100, ठीक है। अब इस तरह का है ना आपको नीचे देखिए, ये इसको और भी आप नीचे कर सकते हैं, क्या करते हैं नीचे और कर सकते हैं आप, यहाँ पे इसको और बढ़ा सकते हैं आप इस एक वाई लाइन को। तो हम क्या करते हैं वाई लाइन को और बढ़ा लेते हैं, तो आप बढ़ा लीजिए। ये वाई वाला था, ये वाई था, तो ये नीचे क्या होगा वाई डैश हो जाएंगे, क्या होगा वाई डैश, आपको वाई डैश हो जाएंगे। ये क्या है ना वाई का लाइन है, और ये एक्स वाला है, ये क्या है एक्स वाला, ये वाई है।
तो आपको यानी यहाँ 10 कर लीजिए, ये 20 हो गया, ये 30 हो गए, ये 40 हो गए, ये 50 हो गए आपका, ये 60 हो गए, 70 हो गए, 80 हो गए, 90 हो गए, 100 हो गए। नीचे और भी आ सकते हैं तो हम इतना ही रहने देते हैं। तो अब क्या है ना, हमने एक्स वाई पर रिप्रेजेंट कर लिया लाइन को। एक्स वाला है लाइन, ये वाई वाला है, ये लाइन जो है ना वाई है, ये एक्स वाला लाइन है। तो हमें रिप्रेजेंट करना है एक्स का मान 50, एक्स का मान 50 और वाई का मान 60। तो एक्स का मान 50 ये 50 है, एक्स का मान क्या है, ये 50 है और वाई का मान 60 दिया रहा था। 50 यहाँ हो गया और 60 ये यहाँ है। तो एक्स का मान जब 50 है, यहाँ पे आपका 50 है, वाई का मान 60 है, तो 50 यहाँ और वाई का मान 60, तो 50-60 यही ना है। देखिए 50 इसके नीचे साफे 50 ये हो गया, वाई का मान 60 है, क्या है ये 60, ये 60 हो गए, ये क्या हो गए 50 हो गए। तो हमने 60-50 का यह बिंदु यहाँ प्राप्त किए। ठीक है, 60-50 का यहाँ बोल रहा था, 60-50 का था, 60-50 का हम बिंदु प्राप्त कर लिए। वाई का मान 60, एक्स का मान 50। इसी तरह बोल रहा है कि एक्स का मान 30 और वाई का मान 100। तो एक्स का मान 30 यहाँ है और वाई का मान 100। देखिए ये 30 है, एक्स का मान 30 है, वाई का मान 100 है। तो 100 है ना, जो है ना यहाँ पे प्राप्त होंगे। एक्स का मान 30 है, वाई का मान 100 है, तो दो बिंदु हमने प्राप्त किया। इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। यहाँ पे आप क्या करिएगा, दोनों बिंदुओं को आप मिला सकते हैं। ठीक है, आप इन दोनों बिंदुओं को क्या है ना, इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया। इन दोनों इनका समीकरण हमने यहाँ पर इन बॉक्स के ऊपर जो समीकरण है इस लाइन पे लिख देना है। जैसे कि आपके पास इस लाइन का जो है ना, इस 2x + y = क्या है 160 है। 160 का लाइन ये हो गया, ये क्या है ना, इस समीकरण का लाइन क्या है, ये है 2x + y = 160 का ये लाइन है। ठीक है, तो आपका ये क्या है, यहाँ से हम जो गए थे ये कितना 50, ये 50 था आपका और ये क्या था 60 था। तो 50 पहला एक्स वाला लिखते हैं और 60, और यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 30 था, ये 30 है और 30 और ओकरा वाई का मान क्या दिया था 100। तो यहाँ पहला एक्स का नाम पहला लिखेंगे तब वाई, तो 30 एक्स है, वाई 100 है। ठीक है, हमारा एक बॉक्स कंप्लीट। दूसरा बॉक्स है, कह रहा है एक्स का मान 100, क्या मानना है, एक्स का मान 100 है और वाई का मान -50 है। तो एक्स का मान तो यहाँ पे है 100, यहाँ पे 100 है और वाई का मान -50 है। तो वाई का मान ये इसमें सब में माइनस लगा दीजिए, ये सब माइनस लगेंगे। ठीक है, इस सब में आपको माइनस लगा देना है। तो हमें यहाँ करा है कि एक्स का मान जो है ना वो 100 है, तो 100 तो यहाँ है और वाई का मान -50। तो देखिए वाई का मान -50, तो देखिए ये आपका वाई हो गया। तो वाई -50 है और एक्स का मान 100 है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बिंदु आए, एक बिंदु आपको यहाँ है। एक और करा है कि एक्स 50 वाई भी 50, तो एक्स 50 यहाँ है आपका 50, वाई भी 50 यहाँ है। तो एक्स 50 वाई 50, तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिल रहे हैं, दो पॉइंट हो गए। ठीक है, एक भी एक्स क्या है 50, वाई भी 50, तो यहाँ पे एक बिंदु हो गए। दोनों बिंदुओं को क्या करते हैं, मिला देते हैं, दोनों को मिला देते हैं। इन दोनों बिंदुओं को आप मिला सकते हैं। तो इन दोनों को हम क्या हो कर दिए, मिला दिए। ठीक है, इन दोनों सेकेंड समीकरण हमारा था 4x + 2y = 300। तो यहाँ लिख देंगे 4x + 2y = क्या है 300 है,
क्या है 300 है। और इसका है ना पहला बिंदु है ये है 50, क्या है y का मान भी 50 है और x का भी मान 50 है। तो x का मान 50, y का मान 50। यहाँ पर देखते हैं x का मान 100 है, x का मान क्या है 100 है और y का मान -50 है, तो -50 है। ये मुड़ गए हैं, तो हम ये आपको ये लाइन से मतलब नहीं, ये सीधा लाइन जा रही थी, थोड़ा तिरछी हो गई है, तो ये सीधी लाइन थी, तो थोड़ा ये ना कलम के से थोड़ा दिक्कत हो गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा ये दो समीकरण है 4x प्लस है ना 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 और एक है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 600। इनका है ना दो बिंदुओं का पॉइंट यहाँ लिख दिए, इनके बिंदु का पॉइंट यहाँ था, एक बिंदु का पॉइंट यहाँ था। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इनसे है ना आप समझिए, ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, हमेशा बिहार बोर्ड में पूछते हैं, एक ग्राफ हमेशा ही पूछते हैं, इनसे आप समझिए।